हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये जितना भी वर्ड होगा ये सारा का सारा इंग्लिश ब्लैक बुक से होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एसएससी की परीक्षा में ब्लैक बुक से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादातर रहती है। यहाँ तक कि 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो ब्लैक बुक से ही आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सबसे पहला वर्ड हम देखते हैं। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है अर्सेनल। अर्सेनल का मतलब क्या होता है? शस्त्रागार। अब इसका मीनिंग समझते हैं। अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स आर पुट। आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स का मतलब होता है हथियार। एक मिलिट्री स्ट्रक्चर, एक ऐसा मिलिट्री स्ट्रक्चर जहां पर आर्म्स हथियारों को पुट यानी रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अर्सेनल बोलते हैं। अर्सेनल यानी शस्त्रागार। इसको याद कैसे करेंगे? अर्सेनल, अरे सेना। अरे सेना अपना शस्त्र कहाँ रखती है? अपना सेना शस्त्रागार में रखती है। तो सिंपल सा वर्ड है अर्सेनल। अरे सेना अपना शस्त्र कहाँ रखेगी? तो वो रखेगी शस्त्रागार में। तो अर्सेनल, अर्सेनल का मतलब क्या हो जाएगा? आपका शस्त्रागार। एक वर्ड इसके लिए और भी फेमस है, आर्मर। आर्मर का मतलब क्या होता है? आर्मर का मतलब भी होता है शस्त्रागार। तो चाहे अर्सेनल बोले चाहे आर्मर बोले, दोनों का मीनिंग क्या होता है? शस्त्रागार। एक ऐसा प्लेस जहां पर आर्म्स को पुट किया जाता है यानी रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने ऑडिटर। ऑडिटर बहुत ही फेमस शब्द है जिसका मीनिंग होता है लेखा परीक्षक। अब मीनिंग समझ लेते हैं। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। एक ऐसा पर्सन जो किसी अकाउंट को जांच करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। तो आपने देखा ऑडिटर मतलब लेखा परीक्षक, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ना, ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब क्या होता है? लेखा परीक्षक। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, इसके लिए आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगला बाइलिंगुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? द्विभाषिक। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? द्विभाषिक होता है। अब याद कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु कैन स्पीक, जो बोल सकता है ओनली टू लैंग्वेज, केवल दो भाषा को। एक ऐसा पर्सन है जो केवल टू लैंग्वेज बोल सकता है, दो भाषा को बोल सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाईलिंगुअल। अब याद कैसे करेंगे? देखो, बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या होता है? दो। और लिंगुअल का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज से है। लिंगुअल का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज से। तो बाईलिंगुअल, दो, एक ऐसा पर्सन जो दो लैंग्वेज को बोल सकता है उसे क्या बोलेंगे? बाईलिंगुअल बोलेंगे। सिंपल सा वर्ड है ना। बाईलिंगुअल का मतलब क्या हो जाएगा? जो दो भाषा को बोल सकता है। अब इसी के साथ साथ आपको कई वर्ड मैं बताने वाला हूँ। एक होता है आपका मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल का मतलब क्या होता है? मोनोलिंगुअल का मतलब होता है जो एक भाषा को बोल सकता है, एक भाषा बोलने वाला। क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक वर्ड होता है आपका मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या होता है? मल्टीलिंगुअल का मतलब हो जाएगा कई भाषा बोलने वाला, यानी बहुभाषी। क्या हो जाएगा? बहुभाषी। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है ढेर सारा। ठीक। एक और भी शब्द होता है जिसका मतलब होता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? पॉलीग्लॉट का मतलब भी होता है वही बहुभाषी। तो ये तीन चार वर्ड हैं, आपको याद रखने हैं। मोनोलिंगुअल का मतलब एक भाषी, मल्टीलिंगुअल का मतलब बहुभाषी, पॉलीलिंगुअल का मतलब बहुभाषी, और बाईलिंगुअल, बाई 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 का मतलब क्या होता है? दो। तो दो भाषी, एक ऐसा पर्सन जो दो भाषा को बोल सकता है उसे क्या बोलेंगे? बाईलिंगुअल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ईश्वर की निंदा करने वाला। यानी पहले तो इसका मीनिंग समझ लिया जाए ना। वर्ड अटर्ड इम्पायोसली अबाउट गॉड, मतलब गॉड के बारे में इम्पायोसली वर्ड बोलना। पायस का मतलब क्या होता है? पायस का मतलब होता है शुद्ध, और इम्पायस का मतलब क्या होता है? खराब, अशुद्ध। तो भगवान के बारे में जो खराब शब्द बोले गए हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ब्लास्फेमी, यानी ईश्वर की निंदा करने वाला। तो ईश्वर को वो कुछ भी कह सकता है। तो ब्लास्फेमी, इसको याद कैसे करेंगे? ब्लास्फेमी, वो ब्लास्ट करके फेमस हो गया। ब्लास्ट फेमी, ब्लास्ट करके फेमस हो गया। कहां पर ब्लास्ट किया उसने? ईश्वर के मंदिर में ब्लास्ट किया और वो फेमस हो गया। भाई वैसे कहीं जगह पर कोई ब्लास्ट करेगा तो उतना फेमस नहीं होगा, लेकिन वो ब्लास्ट कर दिया कहां पर? ईश्वर के सामने। तो ईश्वर के सामने ब्लास्ट कर दिया और ब्लास्ट करके फेमस हो गया। बाद में उसने भगवान के बारे में अपशब्द बोला, इससे वो क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है। तो ब्लास्फेमी का मतलब हो जाएगा ईश्वर की निंदा। वर्ड अटर्ड इम्पायोसली अबाउट गॉड। तो गॉड के बारे में खराब शब्द बोलने वाला क्या बोला, क्या बोला जाएगा? ब्लास्फेमी बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। इसको याद करते हैं पहले इसका मीनिंग। अ डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड, जो विशेष रूप से इन स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट और हार्ट डिसीज, मतलब जो हार्ट की बीमारी के लिए विशेष रूप से स्पेशलाइज्ड किया गया हो, वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है।
अब इसको याद कैसे करेंगे? कार्डी, कार्डी का मतलब क्या होता है? कार्डी का मतलब होता है हार्ट यानी हृदय, ये एक रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड की सहायता से आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डी का मतलब क्या होता है? हार्ट, और लॉजिस्ट मतलब यहाँ पर जो उसका ट्रीटमेंट करता है, उपचार करता है, तो हार्ट का उपचार करने वाला क्या कहलाएगा? हार्ट रोग विशेषज्ञ यानी हृदय रोग विशेषज्ञ कहलाएगा। तो एक ऐसा डॉक्टर जो हृदय रोग के लिए काम करता है उसे क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। रूट वर्ड से याद कर लेना है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक। कार्डियम, कार्ड का मतलब अच्छा ही होता है क्योंकि हमारा दिल क्या होता है? अच्छा होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हृदय रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड, ये बहुत ही फेमस वर्ड है। अब इसके साथ मैं आपको 3-4 वर्ड फ्री में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। कोरियोग्राफर का मतलब होता है नृत्य निर्देशक। चलिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। वन हु प्लान्स द स्टेप एंड मूव्स इन डांस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डांस में स्टेप या मूव को प्लान करता है कि अगला स्टेप कौन सा होगा, कैसे डांस करना है, ये सारी की सारी चीजें जो सिखाता है उसे बोला जाता है कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर आपने सुना होगा ना, कोरियोग्राफर क्या होता है? जो लोग हीरो हीरोइनों को डांस सिखाते हैं उन्हें कोरियोग्राफर कहा जाता है। कहने का मतलब हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो डांस सिखाता है उसे बोलते हैं कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर का मतलब नृत्य निर्देशक। इसको आपको याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही इसको सुनेंगे कोरियोग्राफर ना, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर का मतलब नृत्य निर्देशक हो गया। अब इसके साथ आपको कौन कौन से वर्ड मिलने वाले हैं? एक ऐसा पर्सन जो मैप को खींचता है उसे क्या बोलते हैं बताओ? मैप को खींचने वाले, मैप जो खींचता है उसको क्या बोलते हैं? पहला वर्ड। और दूसरा, दूसरा वर्ड क्या है? कि एक ऐसा पर्सन जो मैप को खींचता है, ये हो गया। और दूसरा पर्सन क्या हो सकता है? तो चलिए इसको हम बता देंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो साथ साथ में अभी जैसे इसको रिवीजन कराएंगे ना तो हम आपको बताते चलेंगे कि कोरियोग्राफर क्या होता है, ठीक है। उसके साथ में कौन कौन से वर्ड याद करने जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड है आपके सामने कुलीज। कुलीज का मतलब क्या होता है? कुलीज का मतलब होता है सहकर्मी यानी एक साथ काम करने वाले, ठीक है। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन दैट वर्क, जो काम करता है एट द सेम प्लेस इन प्रोफेशन, मतलब एक ही प्रोफेशन में सेम जगह पर काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कुलीज बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो मजदूर आपस में काम कर रहे हैं वो मजदूर आपस में क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कुलीज। क्या कहलाएंगे? कुलीज। याद कैसे करेंगे? कुलीज को याद कर लो कॉलेज से, ठीक है। कॉलेज, तो एक ही कॉलेज में हम लोगों ने साथ में पढ़ा और साथ में पढ़ते पढ़ते एक ही फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, तो हम क्या कहलाए? कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज से पढ़ते पढ़ते कुलीज कहला गए, ठीक है। तो कॉलेज कुलीज बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है। कुलीज का मतलब हो जाएगा सहकर्मी यानी साथ में काम करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड है आपका कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? धार्मिक सभा। तो इसको थोड़ा याद कर लेते हैं कि ऑल असेंबली और वर्शिपर्स, मतलब जितने वर्शिपर होते हैं उनकी एक असेंबली क्या कहलाएगी? कांग्रीगेशन कहलाएगी यानी धार्मिक सभा कहलाएगी। तो इसको याद कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस, कांग्रेसियन, कांग्रेसियन लोग धार्मिक सभा नहीं करते थे। हालांकि किसी को ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सभा करते भी थे, बस मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो इसको आप दिल से मत लीजिएगा। तो याद कर लेंगे जो कांग्रेस वाले थे वो धार्मिक सभा नहीं करवाते थे। बीजेपी वाले क्या करते हैं? ये धर्म के नाम पर ज्यादा जोर देते हैं ना, तो कांग्रेसियन क्या करते थे? धार्मिक सभा नहीं कराते थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कास्मोपोलाटियन। कास्मोपोलाटियन का मतलब क्या होता है? समस्त संसार का। इसका मीनिंग होता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अपने फैमिली के रूप में कंसीडर करता है उसे कास्मोपोलाटियन कहते हैं। मीनिंग समझ लेते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज फैमिली, एक ऐसा पर्सन जो मानता है द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को हिज फैमिली, अपने परिवार के रूप में, उसे क्या बोलेंगे? कास्मोपोलाटियन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? कास्मोपोलाटियन, काश मैं पोलाइट होता, काश मैं पोलाइट होता तो मैं पूरे संसार को अपना परिवार मान लेता ना। तो क्योंकि मैं थोड़ा था खराब टाइप का हूँ तो इसलिए मैं पूरे परिवार, पूरे संसार को अपना परिवार नहीं मान पा रहा हूँ। तो कास्मोपोलाटियन का मतलब क्या हो जाएगा? कास्मोपोलाटियन का मतलब हो जाएगा जो पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में मानता है। याद कैसे करें? काश मैं पोलाइट होता तो मैं पूरे संसार को अपना परिवार मानता। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? संग्रहालय अध्यक्ष। मीनिंग समझते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, जो म्यूजियम का इंचार्ज बना हुआ है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्यूरेटर। याद कैसे करेंगे? कि कोई व्यक्ति मान लीजिए म्यूजियम में है, ठीक है। अब म्यूजियम में है तो उसका काम है कि वो म्यूजियम की देखभाल करे। अब म्यूजियम में कहीं से टर टर की आवाज आ रही है, क्या आ रही है? म्यूजियम में कहीं से टर टर की आवाज आ रही है। तो ये व्यक्ति जाता है, देखता है कि यहाँ पर एक मेढक बैठा हुआ है, ठीक है। अब मेढक कैसे बनेगा नहीं पता है, ठीक है, समझ लीजिएगा एक मेढक बैठा हुआ है और ये जाता है और कहता है क्यों रे,
टर्रेटर कर रहा है तू, क्यूरे टर्रेटर कर रहा है तो क्यूरेटर, ऐसे याद कर लीजिएगा ना, क्यूरेटर। तो एक ऐसा पर्सन जो जाता है कहता है क्यूरे, तू टर्रेटर कर रहा है, क्यूरेटर, क्यूरेटर का मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, यानी संग्रहालय का अध्यक्ष। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अर्सेनल का मतलब क्या होता है, शस्त्रागार, एक ऐसा प्लेस जहां पर आर्म्स को रखे जाते हैं, यानी हथियारों को रखा जाता है। ऑडिटर का मतलब क्या होता है, जो एग्जामिन करता है किसकी, अकाउंट की, यानी लेखा परीक्षक। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, जो दो भाषा बोलता है। मोनोलिंगुअल मतलब एक भाषा बोलने वाला। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कई भाषा बोलने वाला। और पॉलीग्लॉट का मतलब भी कई भाषा। ब्लास्फेमी, ब्लास करके फेमस हो गया, यानी ईश्वर के बारे में वो गंदा गंदा बोल करके फेमस हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो हृदय रोग का विशेषज्ञ हो, हृदय का डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट, रूट वर्ड कार्डियो, ठीक है। कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है, नृत्य निर्देशक, एक ऐसा व्यक्ति जो डांस के स्टेप को बताता है उसे कहते हैं कोरियोग्राफर, ठीक है। और पुलिस का मतलब क्या था, पुलिस का मतलब होता है सहकर्मी, साथ में कॉलेज में पढ़े उसके बाद साथ में काम करने लगे। कांग्रीगेशियन का मतलब क्या होता है, धार्मिक सभा होता है, तो कांग्रीगेशियन ने कभी भी धार्मिक सभा नहीं कराई। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है, समस्त संसार का। और क्यूरेटर का मतलब क्या होता है, संग्रहालय का अध्यक्ष। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।